ये लोग अपने आप में भी गुमराह हैं और जनता को भी गुमराह किए हुए हैं। इसलिए इन लोगों का भगवान ही मालिक है और अभी भी तीसरी बार माननीय मोदी जी का मालिक है। देखिए जो ये कह रहे हैं कि भगवान मालिक है, तो भगवान तो खाली भाजपा का मालिक है और इन्हीं के यहाँ जो है कॉपीराइट है। देखिए इनका दाहिना हाथ ये है कि नहीं बताओ? है देखिए इसका टोपी देखिए, समाजवादी पार्टी। तो इसका खेल क्या है? राम राम जपना, पराया माल अपना। ये खेल भाजपा का है। राम राम जपना, पराया माल अपना। नहीं। नमस्कार, मैं मलिक इमरान, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। खुद आइए हम जनता से जानते हैं और नेताओं से जानते हैं 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 गठबंधन का कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये कोई सवाल थोड़ी है। जो सबसे ज्यादा सांसद लेके आएगी जो पार्टी, उसी का जो है प्रधानमंत्री बनेगा। गठबंधन की ही बात हो रही है। गठबंधन जो मध्य प्रदेश में देखिए बिखरी हुई है। मध्य प्रदेश में सपा अलग लड़ रही है, जेडीयू अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो गठबंधन कैसा गठबंधन है? प्रोविंशियल चुनाव है, प्रदेश स्तर के सब चुनाव हैं। राष्ट्रीय स्तर के जब चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो सब एकजुट होकर लड़ेंगी। अभी आप देखते जाइए होता है आगे आगे क्या। ये तो अभी रणनीति का एक हिस्सा है। आप जो कह रहे हैं गठबंधन का ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो सबसे ज्यादा सांसद लेके आएगी जो पार्टी, उसके नेता को ही बनाया जाएगा और वो नेता चुनेंगे, चाहे जिसको बना देंगे। तो पहले सीढ़ी से आप लोग चढ़ेंगे कि डायरेक्ट छत पे ही पहुंचने की कोशिश करेंगे? सीढ़ियों से जा रहे हैं। पहले चुनाव होगा एमपी का। एमपी के चुनाव में जो लोग सबसे ज्यादा जीतेंगे, उनके नेता को जो लोग चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 24 से पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो सीढ़ी तो ये है। ये सीढ़ियाँ तो आप 24 में भाजपा ने कितने लोगों को मुख्यमंत्री घोषित किया, जरा बता दीजिए। मध्य प्रदेश में किसकी घोषणा किया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे? आप ये बताइए ना। राजस्थान में किसको भाजपा ने कहा ये मुख्यमंत्री बनेंगे? हर जगह मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी क्या आएंगे मुख्यमंत्री बनने? देश के प्रधानमंत्री वो हैं, तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं। इसी तरह ये रणनीति का हिस्सा है गठबंधन का। अभी ये लोग कुछ नहीं खोलेंगे। जब चुनाव हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो अपने नेता को चुनेगी, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो अखिलेश यादव जी जो है कल पीडीए यात्रा निकाली गई है, ये सब अपने जनता को जागृत रखने के लिए रैली निकाल रहे हैं और रैली को संबोधित कर रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे और सरकार से सवाल भी पूछा जाएगा। जनता अब सवाल पूछ रही है कि जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में अत्याचार कौन है इसका जिम्मेदार। ये सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? सरकार क्यों नहीं जवाब देती? सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। तो सरकार जो चाहे जो कुछ करे, जनता मूड बना लिया है, जनता बदलाव चाहती है। आपको 10 साल का समय दिया, 10 साल में हमने देख लिया। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप कहते हैं 135 करोड़ जनता के हम चौकीदार हैं, अभिभावक हैं, प्रधान सेवक हैं। आपके चौकीदार रहते हुए विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया विदेश लेके भाग गए, तो क्यों नहीं उस पर जवाब देते हैं? आपके रहते हुए मणिपुर जल रहा है और हरियाणा में दंगा हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? जब सैनिक आपके हैं, शासन आपका है, तब क्यों नहीं उस पर बोलते? आप इजराइल पे बोलते हैं। क्या कर हमास खत्म हो रहा है? मणिपुर पे बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, देखिए हरियाणा जल ऐसा रहा है। सही है, देश के प्रधानमंत्री जो है देश को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। हम लोग तो जो है एडवोकेट हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठे, वो जिम्मेदारी भरा शब्द से उसको बोलना चाहिए। जो बोले सही बोले। मणिपुर पे भी उनको बोलना चाहिए और सबसे पहले अपने देश की समस्या पे उनको आना चाहिए। इंटरनेशनल शब्द को बोल करके जनता को गुमराह करना गलत चीज़ है। अगर वहाँ पे है तो वहाँ की सरकारें और वहाँ के लोग देख रहे हैं, आपका कार्य यहाँ पे है। दूसरी चीज़ें जो आई है जो सरकार के बदलाव की, तो जनता ने मूड बना लिया है सरकार को बदलने का। जो आगे आके कौन विपक्ष का प्रधानमंत्री बनेगा, तो जैसे हमेशा खिचड़ी बनता है, जो उसमें फिट बैठेगा वो बनेगा। लेकिन इस समय कोई भी जो है विपक्ष का भी नेता जो उसको अपना कार्य करना चाहिए, उससे सभी लोग जो है दिशा से दिशाहीन घूम रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने अपना जो उद्देश्य बनाया पहले उसको चेंज कर लिया। पहले उनको लगा कि मैं ब्राह्मण बनकर बन सकता हूँ, इनको लगा कि ब्राह्मण मुझे वोट नहीं दिया, तो अचानक जो उन्होंने कहा कि फिर मैं जो है मीट बना करके करूँगा कि लोग को वोट करेंगे।
तो ये जो चीज़ें हैं, इन लोगों को सही दिमाग में नीति नहीं अभी तक हो गई कि हम किस नीति के तहत चुनाव लड़ेंगे। हम ब्राह्मण बने कि हम नागरिक बने कि हम मुसलमान बने कि हम मांस भक्षक बने, ये गलत है। जो विपक्ष है, विपक्ष का जो वास्तविक जो चेहरा होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। हाँ, जनता ने मूड बनाया है कि हम चेंज करेंगे। जहाँ पे जो पार्टी मजबूत लड़ेगी, जिस सीट पे विपक्ष के जो जनता है वो वोट करेगी। अगर कोई ये जानता है कि हमारे कांग्रेस को रुझान हो गया, फला पार्टी को हो गया, तो ऐसा नहीं है। जनता देखेगी उम्मीदवार कौन सा मजबूत है, उसको वोट करेगी, जहाँ तक जो देश की स्थिति है। इनका कहना है जनता मूड बना चुकी है सरकार बदलने पे, इनका बिल्कुल वकील साहब सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पूरी मूड बना चुकी है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भारत इनका सही कहना भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो भाई वो मूड बनाएगी कि हमारा हो, लेकिन हम जनता की बात करें, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। मैं एडवोकेट हूं और स्वतंत्र नागरिक हूं, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पब्लिक की बात करना चाहता हूं। लेकिन रह गई भारतीय जनता पार्टी की, तो आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आपको जानकारी है कि जब समिट हुआ था यहाँ पे और जो नाइट डिनर था, नाइट डिनर में केंद्रीय मंत्रियों के किस तरह से आपस में लड़ाई होते होते बची थी। और माननीय जो यहाँ के कद्दावर नेता थे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, बिना खाना खाए डिनर के चले गए और जाने के बाद पुनः दिल्ली में बैठक हुई और गए थे मोहन भागवत जी से मैंने 5 घंटा उन्होंने इंतजार कराया, नहीं मिले। लास्ट में ये उठ करके जाके कहे कि मैं आकर के गलती किया, और मोहन भागवत ने कहा कि मैंने आपको बैठा के गलती किया। दैट मीन्स आरएसएस भी नहीं चाहती है, उनसे कटने के लिए मोदी जी भी कट गए हैं, लेकिन मोदी जी के भी खिलाफ खुद संघ है। तीसरा चीज आप गडकरी जी को देख लीजिए, इस देश का अगर सबसे कोई अच्छा व्यक्ति है इस सरकार का, चूंकि हम लोग आम नागरिक हैं, इस सरकार का अगर सबसे अच्छा कोई व्यक्ति है तो गडकरी है। आप देश की सड़कों को देख लीजिए, एकमात्र उसी वही व्यक्ति काम करता है और सब भ्रामक काम कर रहे हैं। गडकरी आज भी देश की वैसे ही आलोचना करता है जैसे विपक्ष का हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आम नागरिक कर रहा है। इन लोगों के पास ताकत नहीं है कि गडकरी को हटा दे, तो उस धड़े में भी गडकरी अपना मजबूत जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी तो उस समय लाइन से बाहर हैं, जो इनका ताकि दर्शक दीर्घा में भेजना है तो दर्शक दीर्घा का भी इनका उम्र हो गया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि अब ये आएंगे नहीं। पीडीए यात्रा पे आपका क्या कहना है? पीडीए यात्रा समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह की यात्रा है और श्री अखिलेश यादव जी ये साफ करें कि समाजवादी पार्टी में जो सवर्ण सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, वो क्या है? वो पीडीए है कि नहीं? इनका पीडीए का मतलब जानते हैं? पी से परिवार, द से दल और ए से अलायंस। उनका परिवार और दल अलायंस है। इनका न कोई पिछड़ा से मतलब है, उनके यहाँ पिछड़ा का मतलब उनका यहाँ एक परिवार है, एक जाति है। और उनके यहाँ कोई दल से मतलब नहीं है। अपने अभी भाई को बदायूं से ले जा कर के आजमगढ़ लड़ा दिए, अब पता चल रहा है कि अपनी बेटी आदिति को भी लड़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जनता में आ गई और जनता इस देश की वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ है। इसलिए देश के जो वंशवादी परिवारवादी जातीय पार्टियां हैं, वो जिस तरह से बाढ़ आ जाती है तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, सांप हो, बिच्छू हो, इस तरह से जीव जंतु उसी तरह से सब घबरा करके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा के चुनाव में इन लोगों ने मुँह की खाई है, लोकसभा के भी चुनाव में हारेंगे। अब कैसे अपनी सीट बचाए रखें, इसलिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन में है, कभी कह रहे हैं देखिए मध्य प्रदेश में किस तरह से टूट गया, किस तरह से केजरीवाल की भी पार्टी वहाँ अलग लड़ रही है। तो इन लोगों का न नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, न कोई इस तरह से साफ चेहरा है। ये लोग अपने आप में भी गुमराह हैं और जनता को भी गुमराह किए हुए हैं। इसलिए इन लोगों का भगवान ही मालिक है और अभी भी तीसरी बार माननीय मोदी जी का मालिक है। देखिए जो ये कह रहे हैं कि भगवान मालिक है, तो भगवान तो खाली भाजपा का मालिक है और इन्हीं के यहाँ जो है कॉपीराइट है। देखिए इनका दाहिना हाथ ये है कि नहीं बताओ? है देखिए सरकार में मुझे देखिए इसका टोपी देखिए 10 वर्ष रहे समाजवादी पार्टी। तो इसका खेल क्या है? राम राम जपना, पराया माल अपना। ये खेल भाजपा का है। राम राम रब जपना, पराया माल अपना। नहीं, ये देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है। कबीर साहब ने भी कहा था कि क्या काशी क्या ऊसर मगर राम हृदय बस मोरा। कबीर साहब, रविदास जी, हे राम, गांधी जी ने भी कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इस तरह से कॉपीराइट हो गए हैं। देखिए असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक हैं, पहले तो विचारक थे, आज के डेट में विचारक की जगह प्रचारक हो गए। मतलब कुछ भी हो प्रचार,
जैसे तेल कोई बेचता है किसी भी प्रकार का तो बताता है तेल सर का रहेगा, कहेगा कि सर पे लगाएंगे अच्छा नींद आएगी, एक ढक्कन पी लेंगे तो गला तर हो जाएगा और बढ़िया पिएंगे तो और अच्छा रहेगा, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। तो प्रचारक का मतलब कि अपनी मटेरियल को बेचना, इनके पास ना विचार है, ना कोई नीति है, ना नियत है। आप खुद देखें ना, प्रधानमंत्री जी क्या थे, बता देंगे प्रचारक थे। प्रचारक मतलब जो खराब माल है उसको भी बढ़िया कह करके बेच दीजिए, तो इन लोगों का बेचना है। वास्तविकता ये है कि देश की जनता के साथ इनको खड़ा होना चाहिए। गांधी के बाद इस देश में अगर सबसे ज़्यादा जनता ने किसी को फॉलो किया था तो वर्तमान प्रधानमंत्री को फॉलो किया था। और वर्तमान प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो हम पीएमओ से बोलें, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से बोलें, वो झूठा ना हो। आप जो ही मन करे रोज कह रहे हैं कि हम रोज एक यूनिवर्सिटी झूठा शब्द का इस्तेमाल है ना। ऐसा है कि वकील साहब पढ़ लिख के विद्वान है। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है, जनता सर्टिफिकेट देती है, कौन सत्य है कौन झूठ है। तो जनता, हम लोगों के यहाँ बाबा साहब ने लोकतंत्र में, संविधान में जनता को सर्वोपरि माना है। राजा का भी एक वोट होगा, रानी का भी, मेहता रानी का। तो लोकतंत्र में जनता 2014 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई, 2019 में बनाई और फिर 2024 में बनाने जाए, जनता सर्टिफिकेट दे रही है। और जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कौन झूठा है कौन अनपढ़ है, जनता तय कर। संविधान कहता है कि इस देश का अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो सकता है। तो भारतीय संविधान का हम सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मुख बहुत प्रिय है, राम दुश्मन है। सच्ची बात, राम दुश्मन है। राम ने क्यों चतुर्वर्ण बनाया? राम ने समानता क्यों नहीं की? राम क्यों वशिष्ठ के बाद विद्याधन करने गए? भगवान कृष्ण क्यों शांति पर काल विद्याधन गए? ये सब तो अपराधी थे, अम्बेडकर नहीं थे ना। अम्बेडकर का विधान इस देश को चौपट करके, जैसे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को चौपट करने में लगे हैं। देखिए ऐसा है कि पंडित जी अवस्था एक तो ज़्यादा हो गई, उम्र का भी तकाजा है, दिमागी बैलेंस खो चुके हैं और भारतीय संविधान पे ही उंगली उठा रहे हैं। भारत के अवस्था बन गया, मोटा पेट बन गया। ये हमें गुरुमंत्र सिखा रहे हैं। इनकी औकात यहाँ पैरों से जाएगा कब? सर पर। टोपी सर पर रहती है ना, सर का बाल सर पर ही रहता है, वो पैरों में नहीं जा सकता। सर का बाल सर पर ऐसा है कि पंडित जी, इन लोगों ने अपनी विद्वता और अपनी महानता, अपनी प्रतिष्ठा के आगे किसी को नहीं माना। इसलिए देश 650 साल मुगलों का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है ना। देखिए इनका कहना, ये हमारे भाई हैं, इनकी बात फिसल गई है। पंडित को जो इस तरह से कहना, किसी भी जाति को इस तरह से कहना ठीक नहीं है। हम लोग आम जनता है, चाहे पंडित हो चाहे वो विद्वान पंडित भी होता है और समाज, देखिए समदर्शी भी है, ये भी पंडित जी हैं और काफी विद्वान हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो व्यक्ति जो है वृद्ध हो जाता है, हम लोग उसका काफी सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। और चाहे वो मुस्लिम का है चाहे हिंदू का है। ये कहिए कि कई बार कि पंडित जी बूढ़ा हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। और हम लोग के देश में कोई भी व्यक्ति हो, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, किसी भी जाति धर्म का। उसका जितना हमारा उम्र नहीं, उससे बहुत कई गुना उसका अनुभव होता है। अब इनको इस अवस्था में क्या लेना है? इसलिए ये स्वतंत्र बोलते हैं, क्योंकि इनको न देश का प्रधानमंत्री बनना है, न एमपी होना है, न एमएलए होना है। इनको जानते हैं कि हमको इसी 2 कपड़े में ही जीवन गुजारना है, इसलिए स्वतंत्र व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए जो मेहनत करके 2 कपड़ा पहनते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जो बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान करते हैं। और आम देश के जो भी नेता हैं, इनको आम जो पब्लिक है उनका सम्मान करना चाहिए और सही बोलना चाहिए। रह गई लोग भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी राम को, उसके बाद मुस्लिम को, पाकिस्तान को 4-5 शब्दों के अतिरिक्त कहीं जा ही नहीं सकते। और यही इनकी गलती है। तो इनको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, रोजगार पे करना चाहिए, विकास पे काम करना चाहिए, जातिवादी बातों को नहीं करना चाहिए। हमारे जो हिंदू धर्म की जो बात करते हैं, हिंदू धर्म में तो हम लोग जो छोटे पर भी हम लोग अगर होम जाप करते थे तो उसमें आता था कि विश्व का कल्याण हो, कहता ना, पशु पक्षी सब में जो है वो शांति हो। हमारा हिंदू धर्म तो विश्व के कल्याण की बात करता है, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो आपस की जो समरसता थी वो खराब कर दिया। अब पंडित को खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अगड़े को बांटेगी, पिछड़े को बांटेगी, हिंदू को बांटेगी, मुसलमान को बांटेगी। आज की स्थिति क्या है? औरत पुरुष को बेड बांट दिया। ये बात आज के डेट में औरत और पुरुष को बांट रही। तो ये जो बांटने की राजनीति ये देश में नहीं होना चाहिए। आज हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, ये बांट करके जो कर रहे हैं, ये गलत है। हम आम व्यक्ति, हम किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम देश की आवाज़ में, हम समझिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जनता हैं। क्या बीजेपी पार्टी जातियों को बांटने की काम करती है? भाई आप इतना मान लीजिए कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो इनसे सिर्फ 5-6 अगर अल्फाज हटा दिए जाएं
तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई किसान की बात अगर करने लगो तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नौजवान की बात करने लगो तो कोई मुद्दा नहीं, मजदूर की बात करो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निपथ योजना निकाली गई, उसमें सेना भर्ती हुआ है, किसानों को धनराशि मिल रहा है। धनराशि जितनी मिल रही है ये किसी किसान से पूछो। 6,000 रुपये में क्या होता है? किसान के 600 रुपये के मतलब जो है जो 6,000 रुपये किसान को दे रहे हैं फसल पे, उसमें उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर गौवंश, गाय और सांड किसान की फसल चढ़ जाते हैं। आज खाद की भी बात करो, DAP की बात करो, यूरिया की बात करो, पानी की बात करो, बिजली की बात करो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पीडीए यात्रा परिवारवाद कर रहे हैं। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि एक पार्टी ऐसी बता दें जिस पार्टी में परिवारवाद ना हो। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे क्या हैं? उनके बेटे क्या हैं? विधायक हैं, पूछिए। उसके बाद लालजी टंडन स्वर्गीय लखनऊ के थे, उनके बेटे आज क्या हैं? अमित शाह को आप ले लीजिए। तो इस तरीके गिनाने पाए जाए सुबह से लेकर शाम तक आपके चैनल में ऐसी कोई पार्टी, भाई उनके बाप माता पिता अगर सियासत में जुड़े हैं तो उनके बेटे की अगर उनकी कैपेसिटी है और उनकी क्षमता है लोग जन सेवा करने की तो लोग करेंगे। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 4 मुद्दे हैं, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 मुद्दे हैं, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। अरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे, ये लोग तो गांव जाते नहीं हैं। गांव में एक हम गए थे अभी गांव पे दशहरा में, तो वहाँ एक राजभर समाज के लोग थे, हमारे ट्यूबवेल से पानी ले जा रहे थे। हमने पूछा राजभर जी किसको वोट देंगे? कह भैया मोदी को। हम कहाँ हैं? कह रहे आज तक कोई किसान सम्मान निधि दिया नहीं था, 2000 खाता में भेज रहा है, नून लकड़ी तेल मसाला का काम चल रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ गाँव का गरीब है, किसान है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, इन लोगों को गांव में जाना नहीं, न घर से मतलब, न सीमान में डेरा, ऊपरी बात करना है। जाके गांव में देखिए स्थिति क्या है। शौचालय दिया, आवास दिया, गांव में सड़कें बन रही हैं, पेयजल घर घर पाइप, लोगों को पेयजल की व्यवस्था हो रही है, शुद्ध जल घर हर नल की व्यवस्था होने जा रही है, आवास दिया जा रहा है, शौचालय सड़क दिया जा रहा है, गैस का कनेक्शन। अभी महाराज जी ने आज कैबिनेट में प्रस्ताव किया है कि अभी कल की घटना है भाई साहब, बड़ी लंबी लिस्ट गिना रहे हैं, सूची गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनका बेटा इलाज के लिए, उन्होंने बताया कि हम इलाज के लिए फोन किए थे, इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही जो आम जनता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, बलरामपुर हो, लोहिया अस्पताल हो, या ये सामने आपका सिविल हॉस्पिटल हो, इनमें डेली ना अस्पताल समय से डॉक्टर पहुंचते हैं, ना इनमें दवाइयां हैं, सिर्फ ढिंढोरा पीटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जितनी देर अस्पताल जाते हैं उतनी देर डॉक्टर वहां रहते हैं, और उनके हटते ही वहां न डॉक्टर हैं न दवाइयां हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक माननीय पूर्व सांसद जी का बेटा इलाज न मिलने की वजह से खत्म हो गया, वो बेचारे गिड़गिड़ाते रहे। तो अब आप ये समझ लिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। बीजेपी खाली ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही है तो जनता 2014, 12, ये 17, 22 क्यों जिता रही भाई? ढिंढोरा क्या पीट रही है? देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी जनता के साथ खड़े। 24 घंटा मोदी योगी जी देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ये बताए मोदी जी कोई अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, योगी जी कोई परिवार के लिए काम कर रही है? इतना ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे कि एक बहन चाय बेच रही है, फूल बेच रही है, पिताजी खत्म हो गए, देखने नहीं गए, और किस तरह से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, माता जी खत्म हुई थी, और किस तरह से सब गाड़ी घोड़ा काफिला रोक करके आम नागरिक की तरह माता को कंधा देने पहुंचे। इस देश की जनता राहुल गांधी के भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से, अखिलेश यादव के परिवारवाद से, और 1 मिनट सुन लीजिए, मायावती जी के भ्रष्टाचार से उब चुकी है, और माननीय मोदी जी को जिताती रहेगी, योगी जी को जिताती रहेगी। और राहुल गांधी जी के पास आईफोन की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि सरकार द्वारा उनके फ़ोन को हैक कराया जा रहा। राहुल गांधी जी का फ़ोन हैक कराया जा रहा, नहीं कराया, जांच का विषय है। लेकिन राहुल जी के परिवार में 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है। घटना उस परिवार में, राजीव जी स्वर्गीय चले गए, इंदिरा जी चली गए, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके फ़ोन को, उनको राहुल जी विदेश जाते हैं
तो वहाँ सुरक्षा लेकर के नहीं जाते हैं ना सरकार को। यहाँ कभी टेम्पू पे बैठ गए जाएंगे, कभी कुली हो जाएंगे, कभी ट्रक पे चढ़ जाएंगे, कभी रोपनी कर लेंगे। ये क्या नाटक कर रहे हो यार। देश में जो दलित है, गरीब है, 70 साल से, उसको तुमने इतना स्थिति पे खराब कर दिया कि जहाँ में नमक रोटी घर में बना के रखता है वो भी जाके खा जाते हो। तुम राजा के लड़के अपने घर में बैठा के 100-200 हजार दलितों को खाना खिलाओ ना। देश की संपत्ति लूट करके बैठे हुए हो। देश का प्रधानमंत्री दलित जब बाबू जगजीवन राम को बनना हुआ तो तुमने बनने नहीं दिया, हटा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने चुनाव हरवा दिया। क्या कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की ही गलतियों से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और मोदी जी का जन्म हुआ है। भारतीय संविधान के रखवाले मोदी जी हैं। पंचतीर्थ बना करके किस तरह से बाबा साहब का नाम देश दुनिया में इन्होंने ऊंचा कर दिया। पूरे देश के दलित और जनता पिछड़े सब मोदी जी के साथ हैं और इनकी गलतियों की वजह से कांग्रेस की कुनीतियों को भाजपा को लोग जिताते रहेंगे।